मैंने कुछ ही दिन पहले एक स्टेटमेंट सुना था डीवाई चंद्रशेखर का। उन्होंने कहा था उसमें कि मैंने ए टू जेड बेल दी है, मगर क्या उसमें यूं नहीं आता है उमर खालिद। इंडियन जनता प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम। मैं यासिर। आज है सोमवार और मिल रहे हम और एक बार एक खास मेहमान के साथ। बुलडोजर बाबा की बात आए और मुसलमान का ख्याल ना आए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। हाल ही में डीवाई चंद्रचूड़ जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं, जाते जाते एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस करी जा रही थी पूरे देश भर में। क्या है वो ऐतिहासिक फैसला, कैसे राहत मिलेगी मुसलमानों को, दलितों को, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान मिस्टर इरशाद वानी। और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर बाबा उनके समर्थकों को दी है ललकार। क्या अब उनके एजेंडा की होगी हार? एजेंडे की हार होगी, कुछ हद तक कमी तो होगी, क्योंकि 2-3 इस बार सही डायरेक्शन आई है सीधा यूपी गवर्नमेंट। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं हुई है, जहां एक बुलडोजर बाबा जिसको फिर बीजेपी के दूसरे जो स्टेट्स है, रूल स्टेट बीजेपी, उन्होंने भी उस बुलडोजर बाबा को फॉलो किया यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के तरज पर ही। तो अब डायरेक्शन आई है कि ये केस था एक व्यक्ति का जो जर्नलिस्ट है महाराजगंज में 2019 में उनके मकान को ये कहकर हटाया गया कि रोड की वाइडनिंग करनी है। रोड की वाइडनिंग जितनी करनी थी उतना तो इंक्रोचमेंट हटा हुआ था, मगर उसके बाद उससे ज्यादा उन्होंने हटा के उसके पूरे घर को भी तहस नहस कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा यूपी हुकूमत को कहा है कि इसको 25 लाख कॉम्पेंसेशन दिया जाए। बुलडोजर बाबा उसके खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, माइनॉरिटीज के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और उन आवाजों के खिलाफ, जर्नलिस्टों के खिलाफ जो हुकूमत से अलग राय रखते हैं, जो सवाल पूछते हैं हुकूमत से। तो ये तो साफ दिखता है, कई रिपोर्ट्स भी आई है कि ये इनके खिलाफ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है और ये जानबूझकर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, वर्डिक्ट आया, क्या लगता है सही डिसीजन है? नहीं, डिसीजन तो सही है। मुझे लगता है अब आगे किस हद तक ये कंट्रोल होगा, आगे क्या होगा, फिलहाल तो एक पॉजिटिव स्टेप देखा जा सकता है। ये डिसीजन तो दिया था चीफ जस्टिस जो फार्मर अब फार्मर हो चुके हैं, वो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने दिया था। तो उम्मीद करते हैं जो नए चीफ जस्टिस 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बने हैं, वो उम्मीद करते हैं उनसे भी वो एक रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए अच्छी तरीके से काम करेंगे और खास तौर पर मार्जिनल सेक्शन का ख्याल रख के उनको, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं। मैंने कुछ ही दिन पहले एक स्टेटमेंट सुना था डीवाई चंद्रशेखर का। उन्होंने कहा था उसमें कि मैंने ए टू जेड बेल दी है, मगर क्या उसमें यू नहीं आता है उमर खालिद। ये देखने वाली बात है, यू है उमर खालिद और भी कई शर्जील ईमान है, कई एक्टिविस्ट है जो जेल में। तो अब कौन कौन से लेटर मिस हुए हैं उनसे आगे वाले चीफ जस्टिस मुझे लगता है वो भी पूरा करेंगे।